नमस्कार दोस्तों, पूजा शक्ति चैनल में आप सभी मेरे भाइयों बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस नए विषय पे हम चर्चा करेंगे वो है हनुमान जी की पूजा कैसे की जाए, कब की जाए और इसके क्या नियम पालन होते हैं। भगवान शिव के एकादश रुद्रावतारों में से ही एक है हनुमान जी और इनका जन्म वैशाख पूर्णिमा को माना जाता है। इसी दिन हनुमान जयंती भी बनाई जाती है। साधारणतः हनुमान जी की प्रतिमा को चोला चढ़ाया जाता है। हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए मंगलवार, शनिवार बहुत अच्छे दिन माने जाते हैं। शनि महाराज की अगर साढ़े साती चल रही है, ढैया की दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, तो इनके कष्टों को कम करने के लिए शनिवार को अगर आप चोला चढ़ाते हैं तो बहुत ही शुभ फल मिलते हैं तथा शनि पीड़ा से भी राहत मिलती है। मंगलवार को मंगल ग्रह का वार कहा जाता है। हनुमान जी जो है मंगलवार के ही देव हैं। हनुमान जी की पूजा सबसे जल्दी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मानी जाती है। तो इस दिन किए गए उपाय आपकी किस्मत भी बदल सकते हैं। जी हाँ, अगर आप इस दिन सच्चे दिल से अगर हनुमान जी को मान के कोई भी उपाय करते हैं तो आपको सभी कष्टों से राहत मिलती है तथा आपकी मनोकामनाएं बहुत जल्दी ही पूर्ण होती हैं। कष्टों से तो मुक्ति मिलती ही है और जैसे कि आप सभी मेरे भाई बहन जानते हैं कि जो हनुमान जी हैं वो कितने बड़े राम भक्त हैं, उन्हें राम से ज़्यादा और कोई नहीं प्रिय है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा आप पर, आपके परिवार पर तथा आपके हर मनोकामना वो आपकी पूर्ण करें, तो उसके लिए आप क्या करें, जो राम भक्ति होती है वो करनी चाहिए। यानी कि अगर आपके घर में श्री हनुमान जी की मूर्ति या फोटो स्थापित है तो उसके साथ में आप जो राम, सीता तथा लक्ष्मण का एक फ़ोटो ज़रूर लगाएं और ये फ़ोटो लगाने के बाद जितनी भक्ति आप श्री हनुमान जी की करते हैं उतनी ही भक्ति आप राम दरबार की करें। तो उससे क्या होगा, वो बहुत जल्दी आप पे प्रसन्न हो जाएंगे। और गुड़, चने, केले का प्रसाद हमेशा लगाना चाहिए। अगर आप मंदिर जाते हैं हनुमान जी के तो खाली हाथ बिल्कुल ना जाएं। हो सके तो गुड़ चने ले लीजिए आप, आपके साथ में केले का प्रसाद ले सकते हैं। तो इससे क्या रहता है, हनुमान जी जल्दी प्रसन्न होते हैं और उन्हें जो सिंदूर चढ़ता है वो ऑरेंज रंग का होता है, वो भी उन्हें बहुत प्रिय होता है। अगर आप उनके चमेली के तेल में मिक्स करके सिंदूर उनको लगाते हैं और उसके बाद कोई मनोकामना मांगते हैं तो वो भी बहुत जल्दी पूर्ण होती है। अब एक हनुमान जी को खुश करने का उपाय, आप क्या करें, रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करें सुबह व शाम के समय। श्री राम व माता जानकी की पूजा करें रोज़ और हो सके तो मंगलवार शनिवार का उपास करें। हर मंगलवार शनिवार को बालाजी को लाल मूर्ति पर, जो उनकी बालाजी की लाल कलर की मूर्ति होती है, उसे सिंदूर चढ़ाना चाहिए, सिंदूर जो ऑरेंज रंग का होता है, और उन्हें गुड़ और चने व केले का भोग लगाना चाहिए। जो चोला होता है वो शनिवार वाले दिन चढ़ाना चाहिए। चोले की सामग्री इस प्रकार होती है, इसमें आपको लेना होता है चमेली के तेल की शीशी, सिंदूर मिलाकर प्रतिमा पर लेपें। उसके बाद सोने या चांदी का जो वर्क आता है जो कि हम मिठाइयों पे लगाते हैं वो वर्क भी मिल जाता है, वो लेना होता है आपको। जनेव लेनी होती है, इत्र लेना होता है, नारियल लेना होता है, मिठाई लेनी होती है, हार, फूल, फल और चोले के लिए लाल कलर का कपड़ा। लाल कलर का कपड़ा जो होता है वो रेशमी लें आप। और चने चिरौंजी का प्रसाद ज़रूर चढ़ाएं। चने चिरौंजी उन्हें बहुत प्रिय है। तो मैं सामग्री एक बार आपको फिर बता देती हूँ। चमेली का तेल लेना है आपको, सिंदूर लेना है, वर्क लेना है सोने या चांदी का, जनेऊ लेनी है, इत्र लेना है, नारियल लेना है, मिठाई, हार, फूल, फल और चोले के लिए लाल रंग का कपड़ा तथा चने और चिरौंजी। ये जो चोला होता है मंगलवार शनिवार कभी भी चढ़ा सकते हैं। चोला चढ़ाने के साथ, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, अगर आप शनिवार को चढ़ाते हैं तो शनि महाराज की साढ़े साती, ढैया दशा, अंतरदशा के कष्टों से आपको राहत बहुत जल्दी प्राप्त होती है। और हनुमान जी की भक्ति करने से जो शनि पीड़ा है वो भी काफ़ी हद तक कम होती है। अगर आपको मानसिक तनाव रहता है बहुत ज़्यादा तो शनिवार वाले दिन मिट्टी के दीपक में सरसों के तेल का दीपक लगाएं आप, और हनुमान जी के मंदिर में लगाएंगे तो मानसिक जो अशांति रहती है उससे छुटकारा मिलता है तथा आपको जो शनि पीड़ा है उससे भी राहत मिलती है। अब उपाय थोड़े बहुत इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। आप क्या करें, मंगलवार वाले दिन राम मंदिर में जाएं और हनुमान जी के मस्तक पर जो सिंदूर दाहिने हाथ के अंगूठे से उठाकर और माता सीता के चरणों में अगर आप लगाते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं जो हैं वो पूर्ण होती हैं।
अब भाइयों और बहनों, जो दूसरा उपाय है मंगलवार वाले दिन ही करना है आपको। सुबह में स्नान कर लीजिए आप। उसके बाद बड़ के पेड़ का एक पत्ता ले लीजिए, उसे तोड़कर अच्छे साफ पानी से धोकर श्री हनुमान जी के चरणों में रख दीजिए। 10-15 मिनट वहीं रखे रहने दीजिए आप, जब तक हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। उसके बाद उस पर केसर से श्री राम लिखें और सच्चे दिल से आप प्रार्थना करें कि हे भगवान, मेरा जो घर है वो धन धान्य से सदैव भरा रहे और मेरा पर्स जो है इसमें माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। और वो जो पत्ता है आप आपके पर्स में रख लीजिए, तो इससे आपके घर में तथा आपके पर्स में कभी भी पैसे की कमी नहीं आएगी। ये जो उपाय है ये बहुत प्राचीन उपाय है और ये काफ़ी सिद्ध उपाय है, आप करके देखिए, आपको इसके काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। उसके बाद आप क्या करें, हनुमान जी की कृपा पाने के लिए मंगलवार वाले दिन उपास करें और शाम को बूंदी का प्रसाद बांटें। अगर ये काम करते हैं तो किसी भी प्रकार की तंगी हो उससे आपको छुटकारा मिलेगा, कर्ज से राहत मिलेगी, शत्रुओं का नाश होगा तथा आपके सामाजिक क्षेत्र में आपका मान प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। शनिवार वाले ही दिन अगर आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनके कंधे से सिंदूर लाकर किसी भी व्यक्ति को जिसको नज़र लगी हो और जो काफ़ी बीमार रहता हो, या कोई छोटा बच्चा हो जो नज़र पीड़ा से काफ़ी ही परेशान रहता हो, उसे लगाते हैं तो उसकी नज़र तो हटती ही है तथा जो बार बार नज़र लगने का एक सिलसिला रहता है वो भी ख़त्म हो जाता है। हनुमान जी को खुश करने के लिए आप क्या करें, शाम के समय में मंगलवार वाले दिन केवड़े का इत्र, वो गुलाब के, लाल गुलाब के अगर माला आप उन्हें अर्पित करते हैं तो आप समझ लीजिए कि हनुमान जी की कृपा आप पे सदैव बनी रहेगी। ये कार्य अगर आप रेगुलर हर मंगलवार करते हैं, जैसे कि हम हमारे जीवन में हमेशा कोई ना कोई नियम बनाते हैं, अगर आप इस प्रकार का नियम अपने जीवन में बनाते हैं, हर मंगलवार को जाएं, एक केवड़े की इत्र की बॉटल ले लीजिए, उसके बाद लाल रंग के जो फूलों की माला होती है वो अगर आप हर मंगलवार को चढ़ाते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है तथा आपके जीवन में जितनी समस्याएं होती हैं उनका नाश होता है। हनुमान जी के मंदिर में अगर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं तो हनुमान जी साक्षात आप पे अपनी कृपा बरसाते हैं तथा वो आप कितनी भी बड़ी मुसीबत हो वो साक्षात आपको उस मुसीबत से हटाएंगे। ये जो है राम रक्षा स्तोत्र, ये काफ़ी ही एक तरीके से कह सकते हैं सिद्ध उपाय है। इससे कर कर आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती ही होती है। आप हनुमान जी के अगर भक्त हैं, आप चाहते हैं हनुमान जी आप पे खुश हों, तो आप ये कार्य ज़रूर करें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितनी खुशहाली आती है। उसके बाद मंगलवार वाले दिन हनुमान जी के पैरों में अगर फिटकरी रखते हैं तो आपको अगर बुरे सपने आते हैं, बाद में वो फिटकरी अपने पास ले आइए और अपने सिरहाने रख के सोइए, आपको बुरे सपनों से राहत मिलेगी। तथा अगर रात में सोने में दिक्कत आती है, नहीं नींद आती है चिंताओं की वजह से, तो वो कार्य में भी आपको राहत प्राप्त होगी। हनुमान जी के भक्त हैं आप तो हनुमान चालीसा का जो पाठ है वो ज़रूर करें। बजरंग बाण का पाठ करें। ये जो पाठ है इसमें काफ़ी अद्भुत शक्तियाँ होती हैं जो सदैव आपकी रक्षा करती हैं। आप बजरंग बाण का अगर पाठ करते हैं डेली, तो अगर आप नहीं भी करते हैं और अपने घर में अगर आप सीडी द्वारा सुनते हैं या आप कैसेट्स भी लगाते हैं अपने घर में, और उसकी जो ध्वनियाँ होती हैं उसमें ऐसी अद्भुत शक्ति होती है जो आपके घर को सदैव बुरी नज़र से और बुरे लोगों से बचाती है। हमेशा पॉजिटिव जो एनर्जी रहेगी वो आपके घर में बनी रहेगी। और उसके बाद क्या रहेगा, अगर जो बुरे लोग आपके घरों में आते हैं और काफ़ी ही आपको जैसे रहता है मानसिक अशांति रहती है, तो वो लोग आपके घर में धीरे धीरे आना बंद कर देंगे और काफ़ी अच्छे लोगों से आपकी दोस्ती जो है वो बनने लगेगी। तो भाइयों और बहनों, अगर आप ये छोटे छोटे से नियम अपने जीवन में लाते हैं तो आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे और हनुमान जी की कृपा सदैव आप पे बनी रहेगी। और एक बात मैं कहना चाहूँगी, जो स्त्रियां होती हैं वो कभी भी हनुमान जी को ना छुएं। वो भक्त हो सकती हैं, वो उन्हें बहुत पूज सकती हैं, परंतु इस बात का ध्यान रखिए कि आप उन्हें छुएं नहीं। आपको अगर उनकी भक्ति करनी है तो आप दूर से ही अपनी प्रार्थना लगाएं, अपनी अर्जी लगाएं। स्पेशली मंदिरों में जाकर अगर उनकी कोई मूर्ति है जो सिद्ध मूर्ति है, तो वहाँ पर आप अपनी जो भी अर्जी हो वो उनके सामने लगाइए, पर उनके चरण ना छुएं, उन्हें छुएं नहीं। आप दूर से ही हाथ जोड़कर सच्चे दिल से उनसे प्रार्थना कीजिए। आपकी प्रार्थना वो ज़रूर सुनेंगे और आपकी प्रार्थना वो ज़रूर पूरी करेंगे।
और हनुमान जी को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो एक छोटा सा नियम अपने जीवन में ज़रूर लाएं। मंगलवार वाले दिन अपने घर में हनुमान जी की आरती करिए और उसके बाद राम स्तुति करिए और जय श्री राम जो कहते हैं हम, अगर आप मंगलवार वाले दिन अधिक से अधिक जितनी बार बोल सकते हैं अपने मुख से ये बोलिए, आप खुद देखेंगे कि हनुमान जी कितने प्रसन्न होते हैं आप पे। कुछ भी नहीं करना है, आप सिर्फ उच्चारण करना है आपको, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। तो इससे जो होता है हनुमान जी की कृपा आप पे सदैव बनी रहती है और वो आपके सभी कष्टों को बहुत जल्दी हर लेते हैं। तो भाइयों और बहनों, इसी आशा के साथ हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय पे चर्चा करते हुए। जय श्री राम। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।